दोस्तों स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी हम लाए हैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी हर प्रतियोगिता परीक्षा में मदद करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरह। जो पहला क्वेश्चन हमारा, जंतु जगत का जनक कौन है? जंतु जगत का जनक कौन है? ए थियोफेस्टस, बी अरस्तु, सी चार्ल्स डार्विन, डी कैरोलस लिनियस। तो आपको पता होगा जंतु जगत का जनक कौन है? बी अरस्तु। अरस्तु इज द राइट आंसर। अरस्तु क्या है? जंतु जगत के जनक अरस्तु जी को माना गया है। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, रुधिर क्वेश्चन सेकंड, रुधिर का लाल रंग क्यों होता है? क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन के कारण, बी साइनिन के कारण, सी लाइकोपिन के कारण, डी मेलानिन के कारण। तो रुधिर का लाल रंग क्यों होता है? आपको पता है हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? हमारे रुधिर मतलब रक्त यानी कि खून का रंग कैसा होता है? लाल कलर का होता है। अगला क्वेश्चन थर्ड, मनुष्य के हृदय में कितने भाग होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो मनुष्य के हृदय में कितने भाग होते हैं? ऑप्शन नंबर सी 4 भाग इज द राइट आंसर। हमारे हृदय में 4 भाग होते हैं जिन्हें कि हम आलिंद और निलय के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, निम्नलिखित में से किस कारण दिल की धड़कन बढ़ जाती है? ऑप्शन नंबर ए डरने पर, बी ज़्यादा खुश होने पर, सी दौड़ने पर, डी सभी पे। तो बिल्कुल आपको पता चल गया होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। बिल्कुल जब हम ज़्यादा डर जाते हैं तो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, ज़्यादा खुश होते हैं तो भी, और अगर हम दौड़ के आते हैं कहीं से भागते हैं तो भी हमारे दिल की धड़कन क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, हृदय का कार्य है। ऑप्शन नंबर ए खून को साफ करना, बी खून को विभिन्न रंग देना, सी खून को पंप करना, डी अपशिष्ट पदार्थों को निकालना। तो हृदय का कार्य क्या होता है? खून को पंप करना। जो हमारा हार्ट होता है वो खून को पंप करता है जिससे कि हमारा ब्लड होता है, जो खून होता है, पूरे शरीर में फैलता है। तो हृदय का कार्य क्या है? खून को पंप करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा सत्य है? सत्य बताना है, इज अ सत्य। ध्यान दीजिए। ऑप्शन नंबर ए रुधिर अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाता है। परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। कॉकरोच केकड़े जैसे जीवों का खून लाल होता है। सिराओं में ऑक्सीजन वाला रक्त पाया जाता है। अब इसमें आपको बताना है कि इनमें से चारों में से कौन से ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर ए है पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी तीसरा और चौथा सही है, सी पहला दूसरा और चौथा सही है, डी पहला दूसरा तीसरा और चौथा सही है। तो देखो आपको पता है रुधिर अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाता है। बिल्कुल अपशिष्ट पदार्थों को ये जो खून होता है, रक्त होता है, उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाता है। परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। बिल्कुल ये भी सही है। परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। कॉकरोच केकड़े जैसे जीवों का खून का रंग लाल होता है। बिल्कुल गलत। कॉकरोच केकड़े इनका रंग, खून का रंग लाल नहीं होता है। सिराओं में ऑक्सीजन वाला रक्त पाया जाता है। बिल्कुल गलत। सिराओं में ऑक्सीजन वाला रक्त नहीं पाया जाता है, बल्कि ये किस में पाया जाता है? धमनियों में पाया जाता है। तो आपका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर कि रुधिर अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाता है। परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित रक्त समूहों में कौन सार्वभौमिक प्राप्त करता है? सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता का मतलब होता है जो सभी से ले सकता है। ब्लड को जो सभी से ले सकता है उसे कहते हैं हम सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, और जो सभी को दे सकता है उसे कहते हैं सार्वभौमिक दानकर्ता। तो कौन सा इसमें से समूह है? ऑप्शन नंबर ए ओ, ऑप्शन नंबर बी ए बी ए, ऑप्शन नंबर सी ए बी, ऑप्शन नंबर डी बी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ए बी क्या है? ऐसा रक्त समूह है जो कि सार्वभौमिक प्राप्त करता है, यानी ये सभी से ब्लड को ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, मनुष्य में कितने गुर्दे होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1,
बी 2, सी 3, डी 1 भी नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगा मनुष्य में 2 गुर्दे होते हैं। गुर्दे का मतलब किडनी, किडनी को हम ही गुर्दे कहते हैं हिंदी में। तो मनुष्य में कितनी किडनी होती हैं? 2 किडनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फेफड़ों से क्या चीज बाहर निकलती है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी यूरिया, सी पसीना, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता होगा जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, लेकिन जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं यानी फेफड़ों से जब हमारे बाहर निकलती है तो क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? डी, कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अपचयित भोजन कहाँ इकट्ठा होता है? अपचयित का मतलब जो भोजन पाचन ना हो, बिना पचा हुआ भोजन कहाँ इकट्ठा होता है? ऑप्शन नंबर ए लीवर में, बी मलाशय में, सी गुर्दों में, डी इन सभी में। तो बी मलाशय इज द करेक्ट आंसर। अपचयित भोजन इकट्ठा मलाशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? ऑप्शन नंबर ए मुंह से, ऑप्शन नंबर बी आमाशय से, ऑप्शन नंबर सी क्षुद्रांश से, ऑप्शन नंबर डी ब्राह्यंत्र से। तो आपको पता होगा जैसे ही हम भोजन करते हैं तुरंत ही पाचन क्रिया हमारी शुरू हो जाती है। कहाँ से? मुंह से ही शुरू हो जाती है। दोस्तों ऐसे आपको पता होगा कि जैसे ही हम भोजन को मुंह में डालते हैं तुरंत ही उसमें लाल ग्रंथियाँ का मिलना और यहीं से हमारी भोजन की पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए मुंह से इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी, छोटी आंत की लंबाई होती है। छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 1.5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 2 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 3.5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 7.5 मीटर। तो दोस्तों आपको पता होगा नाम है इसका छोटी आंत, लेकिन ये होती है बहुत ही बड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी 7.5 मीटर इज द करेक्ट आंसर कि हमारी छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, पाचन क्रिया के विषय में किसने खोजबीन की थी? तो जो हमारी पाचन प्रक्रिया होती है इसकी खोजबीन किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए रोनाल्ड रॉस ने, बी विलियम बोमेंट ने, सी एडवर्ड जेनर ने, डी लुई पास्चर ने। तो पाचन क्रिया की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी विलियम बोमेंट इज द राइट आंसर, यानी पाचन क्रिया की खोज किसने की थी? विलियम बोमेंट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिस प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित भोजन के पदार्थ रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं उसे कहते हैं। मतलब ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन के पदार्थ रक्त के द्वारा शरीर के बहुत सारे भागों तक पहुंचते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पाचन, बी स्वांगीकरण, सी अवशोषण, डी निष्कासन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर स्वांगीकरण। मतलब स्वांगीकरण वो प्रक्रिया है जो भोजन को अवशोषित पदार्थ होने के बाद भोजन का जो अवशोषित होता है रस, उसको क्या करते हैं? ये रक्त के द्वारा विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम स्वांगीकरण कहते हैं। पाचन तो आप जानते हैं भोजन का पचना, अवशोषण यानी कि उस रक्त को अपने में एब्जॉर्ब कर लेना यानी कि भोजन से उसको अपने समाहित कर लेना, निष्कासन यानी अपशिष्ट का बाहर निकल जाना। और जिस प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित भोजन के पदार्थ रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न, इसमें क्या है? रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, दूध के दांत कितने होते हैं? दोस्तों ध्यान दीजिए, दूध के दांत पूछा गया है। दूध के दांत मनुष्य में कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 10, बी 15, सी 20, डी 32। तो दूध के दांत ऑप्शन नंबर सी 20 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मनुष्य में दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। और 32 एडल्टहुड मतलब कि वयस्क में 32 दांत हो जाते हैं। लेकिन अगर दूध के दांत पूछे जाएं तो 20 दूध के दांत होते हैं और 32 यानी 32 मतलब कि किशोरावस्था या फिर आप बोल सकते हैं कि वयस्क में 32 आ जाते हैं, लेकिन दूध के दांत 20 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, जल और खनिज का अवशोषण कहाँ होता है? ए आमाशय में, बी बृहदान्त्र में, सी क्षुद्रांत में, डी मलाशय में। जल और खनिज का अवशोषण कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी बृहदान्त्र में जल और खनिज का अवशोषण
होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, जब डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तब फेफड़ों में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ऑप्शन नंबर बी, जब डायफ्राम अपनी जगह आ जाता है तब फेफड़ों में ऑक्सीजन बाहर भर जाती है, ऑक्सीजन गैस भर जाती है। सी, उपरोक्त दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब डायफ्राम नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो फेफड़ों में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। बिल्कुल उल्टा दिया गया है, तो ये करेक्ट नहीं है। जब डायफ्राम नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलती है, बल्कि ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 17 का भी, जब डायफ्राम अपनी जगह आ जाता है तब फेफड़ों में ऑक्सीजन गैस भर जाती है, गलत। तो CO2 भर जाती है। तो मतलब दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? दोनों में से कोई नहीं, क्योंकि ये दोनों अपोजिट लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। सेकंड, लीवर एमिनो एसिड और अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। थर्ड, गुर्दे रक्त में से हानिकारक पदार्थ छान लेते हैं। फोर्थ, हृदय के ऊपर वाले दोनों भाग आलिंद कहलाते हैं और नीचे वाले दोनों भाग निलय कहलाते हैं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। बिल्कुल, पेपर में हमेशा परीक्षा में ये जरूर देखिए, सत्य पूछा है या असत्य। एक नंबर यहीं पे आपका जा सकता है और आ सकता है। तो पहला है हमारा, इनमें से कौन सा सत्य है? पहला 1, 2 और 3। बी के हैं ऑप्शन 2, 3 और 4। सी के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और डी के इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल ये पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है। इसके पहले हम आपको इसमें बता चुके हैं गुर्दों के बारे में, हृदय में बता चुके हैं। हृदय के जो ऊपर वाले दोनों भाग होते हैं उन्हें हम निलय कहते हैं और नीचे वाले दोनों भागों को हम, देखो इसमें लिखा हुआ है हृदय के ऊपर वाले दोनों भाग आलिंद कहलाते हैं, जबकि ऊपर वाले दोनों भाग निलय कहलाते हैं और नीचे वाले दोनों भाग निलय, बल्कि ये क्या कहलाते हैं? आलिंद कहलाते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो इसलिए इनमें से कोई नहीं इज अ करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, भोजन पचने का सही क्रम है, मतलब कि हम जब भोजन को खाते हैं तो सीधा सीधा सही क्रम कौन सा है जो कि पाचन क्रिया में भागीदार होता है? तो भोजन पकने का सही क्रम है ऑप्शन नंबर ए, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बाहिष्करण। बी, आचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बाहीकरण, अंतर्ग्रहण। सी, अवशोषण, पाचन, बाहीकरण, स्वांगीकरण, अंतर्ग्रहण। डी, अंतर्ग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण, बाहिष्करण। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पचने का सही क्रम है। सबसे पहले हम भोजन को मुंह में डालते हैं, मतलब अंदर ले जाते हैं, मतलब अंतर्ग्रहण। फिर वहीं से पाचन क्रिया स्टार्ट होती है, तो पाचन। फिर उस भोजन को जब हमारी छोटी आंत बड़ी आंत में जाता है, आमाशय में जाता है, तो क्या होता है? उसका अवशोषण होता है, बिल्कुल उसके रस का। फिर क्या होता है? वो रस रक्त में घुल के हमारे पूरे बॉडी में जाता है, तो स्वांगीकरण होता है जिसे हम कहते हैं, हम पहले पढ़ भी चुके हैं इसे। और उसके बाद जो अपचित भोजन होता है वो बाहर निकल जाता है, मतलब बाहिष्करण। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। भोजन पकने का सही क्रम क्या है? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बाहिष्करण। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन हमारे इस सेशन का, शरीर में ऊर्जा निर्माण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऊर्जा निर्माण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन, बी, ऑक्सीजन, सी, कार्बन डाइऑक्साइड, डी, हाइड्रोजन। तो कौन सी निकलती है दोस्तों गैस? तो आप सबको पता होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होती है? शरीर में ऊर्जा के दौरान निकलने वाली गैस होती है। दोस्तों बताइए कैसा लगा आज का हमारा यह सेशन? आप हमारे सेशन को अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को बोलिए कि इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।